Thank you very much. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. And I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. Had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in the Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. दोस्तों जय हिंद। आपने देखा ये वीडियो पाकिस्तान के पपेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, कि चापलूसी करने की सारी जितनी भी लिमिट्स हैं वो सारी क्रॉस हो चुकी हैं। समझ नहीं आता है कि एक आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है। किंतु पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से, कई सालों से पाकिस्तान चाइना को अपना आयरन ब्रदर, तुर्की को ब्लड ब्रदर, सऊदी अरबिया को बिग ब्रदर, और मेरे ख्याल से अब तो पाकिस्तान में जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसी हो गई है कि ये ब्रदर्स की कमी पड़ने लग गई है। अब मेरे ख्याल से यूएस, IMF ये ब्रदर्स के बाद अब गॉडफादर बन रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसी हालत है। तो ये जो है कंडीशन कि जो ये तमाशा हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपकी जेबें बिल्कुल खाली हों और आप भीख का कटोरा लेके दर दर भटकते रहें। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके दर दर भटकता रहता है और कोई आसानी से भीख नहीं मिलती है। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा आपके पास साथ। अभी अगर हम यूएसए को पर्टिकुलरली देखें तो जनरल परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था, और उन्होंने कहा था कि यूएस हमारा जो वॉर इन टेरर है उसमें हमारा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और वो चापलूसी करते करते मुशर्रफ ने अपनी जेबें भी भरी, और जो खुद ट्रम्प कहते हैं कि हमने 33 बिलियन US डॉलर पाकिस्तान को दिया टेरर की लड़ाई करने के लिए, और उसके बाद जो है उन्होंने दोगलापन करके वो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान ने वो US के खिलाफ इस्तेमाल किया तालिबान के फेवर में। इन्होंने अपनी जेबें भरी और ये सारा पैसा चापलूसी करके, फालतू की तारीफ करके ये इन्होंने हासिल किया। फिर इमरान के दौर में जो है इमरान खान ने जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो इनका फर्स्ट
शासन था, उसमें ट्रंप की तारीफ कर करके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। चाहे ट्रंप ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी, पर इमरान खान का कहना था कि अगर साउथ एशिया में कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस ला सकता है तो वो ट्रंप ही है। ट्रंप पीस के पैरोकार हैं। बहुत तारीफ की, पर वो उनके किसी काम नहीं आई, क्योंकि हमारा तो ये हिस्टोरिकल स्टैंड रहा है कि कश्मीर के मामले में भारत किसी प्रकार का भी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब इमरान खान को जेल में डालने के बाद ये महाशय जब जिनको फौज ने बना रखा है कहने के लिए, नाम के लिए प्राइम मिनिस्टर, ये मेरे ख्याल से 24 घंटे प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलाने का कलमा पढ़ते रहते हैं। आपने देखा ये वीडियो, क्या क्या हालत है। तो ये हालत तब होती है जब आपकी इकोनॉमी की जीरो स्ट्रेंथ है। आपकी इकोनॉमी सिर्फ या तो ग्रांट्स के ऊपर या बोरिंग के ऊपर चलती है, और बोरिंग भी कोई आसानी से नहीं मिलती है। पाकिस्तान को कोई आसानी से पैसा नहीं मिलता है। IMF नाक से लकीरें रगड़वाता है। पाकिस्तान की 40 टर्म्स कंडीशन की शीट बनती है और उनका ऑडिट होता है, और जब भी ऑडिट में ये पता लगता है, ये जानकारी मिलती है कि जो पैसा दिया गया था लोन के तौर पर उसका इस्तेमाल सही नहीं हुआ है, तो वो आगे की जो उनकी किस्त होती है लोन की, वो IMF रोक देता है। चाहे वो कितनी भी पाकिस्तान जो है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, IMF की, यूरोपियन यूनियन की कितनी भी तारीफ करते रहे, पर नाक की $1 बिलियन के लिए, $500 मिलियन के लिए पाकिस्तान की नाक की लकीरें रगड़ा देता है जो इनका गॉडफादर है वो। दूसरी बात, चाइना जो भी काम कर रहा है पाकिस्तान में वो सारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करता है, जितना भी काम कर रहा है। अब तो खैर उनका काफ़ी काम उन्होंने रोक दिया है पाकिस्तान की ये हालत देखकर। जिस ढंग से पाकिस्तान आजकल जो है वो ट्रंप के पैरों में गिरे हुए हैं, वो देखते हुए चाइना ने अपनी काफ़ी वहाँ पर जो है काम रोक दिए हैं। इनफैक्ट अभी 3-4 दिन पहले चाइना ने पाकिस्तान को एक वार्निंग भी दी है। तो वो चंद डॉलर के लिए 40 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तारीफ करनी पड़ती हैं, तारीफों के पुल बांधने पड़ते हैं, झूठी बढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, तब वो कुछ डॉलर और कुछ काम चाइना हुआ करता है। और जहाँ तक सऊदी अरेबिया की बात है, सऊदी अरेबिया का सीधा सा फंडा है कि अगर आप IMF के थ्रू उनको मनवा के उनसे लोन ले सकते हैं तो आपको हम थोड़ी बहुत आपके ऊपर कदरदान हम भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो उनकी तरफ से भी मनाही है। हम सबको ध्यान होगा कि किस प्रकार सऊदी प्रिंस ने जो इमरान खान को जहाज दिया था ट्रैवल करने के लिए USA, वो ओवरनाइट वहां से वापस मंगा लिया था। उसके बाद उनको कमर्शियल एयरक्राफ्ट में USA से वापस आना पड़ा था। यह है जिसको पाकिस्तान कहता है अपना बिग ब्रदर। तो जो कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती है वो चलती है, आपका लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है, विजन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप अपनी शर्तों के ऊपर, अपने टर्म्स कंडीशंस के ऊपर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मजबूती से सामने आते हैं कि नहीं आती हैं, आप कितना धमकियों के आगे झुक जाते हैं, बेंड कर जाते हैं, लेट जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर सारी दुनिया जानती है कि जितना कर्ज ये लेते हैं और दर दर ये कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। खुद शाहबाज शरीफ ने बोला कि भाई क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं, भीख मांगनी, हम भीख मांगना नहीं चाहते पर मांगनी पड़ती है देश को चलाने के लिए। तो असलियत यह है कि आपको ऐसी झूठी तारीफ बार बार नोबेल पीस प्राइज के लिए किसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं? आप उसको नॉमिनेट कर रहे हैं
जिसके खिलाफ पाकिस्तान में पिछले 2 दिन में अमेरिकन एम्बेसी तक आने के लिए तरीके लब्बैक के लोग मार्च करते रहे और पाकिस्तान आर्मी ने, पुलिस ने वहां पर उनकी लाशें जला दी, गिरा दी, पर वो प्रोटेस्ट को उन्होंने सप्रेस किया। आप किसको नॉमिनेट कर रहे हैं मजबूरी में? जो इंसान ये खुले रूप में बोलता है, बार बार स्वीकार करता है कि उसने इजराइल को गाजा के ऊपर और ईरान के ऊपर ये जंग जीतने में पूरी मदद की। पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का एक न्यूक्लियर पावर और इस्लामिक एटॉमिक बम क्या क्या कहता है, पर अभी क्या है? अभी ट्रंप के गुण क्यों गान करने पड़ रहे हैं? क्योंकि वहां से पैसा चाहिए, मदद चाहिए, ग्रांट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो भूखे पेट भजन ना होए लाला कहते हैं ना, तो ये वही कहावत है। और नहीं तो वो कहते हैं यहूदी तो हमारे सबसे पहले दुश्मन है। पर जिस कंट्री ने या जिस लीडर ने यहूदियों की 24 घंटे मदद की अगेंस्ट मुस्लिम्स, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, गाजा हो, ईरान हो, बम्बार्डमेंट की, पूरा सपोर्ट नितिन को दिया। आज शहबाज शरीफ उसके 24 घंटे, मतलब जैसे मौका, मैं कहता हूं मौका भी नहीं मिलता है, उससे पहले ही वो गुण गाना शुरू कर देता है। वही देश पाकिस्तान आज, जब ट्रंप उस इजराइल में जिसको मुस्लिम उम्मा लेड बाई पाकिस्तान, जिसको अपना दुश्मन मानते हैं, वहां जब ट्रंप उनकी असेंबली में भाषण दे रहा है तो पीटीवी के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से उसको दिखाया जाता है। जो अपने लोगों की मारकाट हो रही है उनको नहीं दिखाया जाता, उसको सप्रेस किया जा रहा है, पर उसको दिखाया जा रहा है। तो जो असलियत है वो ये है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चापलूसी के ऊपर, फ्लैटरी के ऊपर कितनी देर चल सकती है। आपके अपने पैर नहीं है खड़े होने के लिए, आप दूसरों के बल के ऊपर कितना और कितनी देर खड़ा हो सकते हो, ये सीखने लायक बात है। पाकिस्तान में मैंने देखे बड़े ऐसे जो वो है डिफेंस एनालिस्ट वगैरह, वो कह रहे हैं जी हमारी तो बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है, हम इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं, हमको ट्रंप ने मौका दिया भाषण देने का और अब पाकिस्तान जो है रेलेवेंट हो गया है। तो कोई भी देश, कोई भी लीडर आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो आप, उसका मतलब ये नहीं है कि आप रेलेवेंट हो गए हो। उसका मतलब ये है कि जब तक आपकी जरूरत है, जब तक आप झूठी तारीफों के पुल बांधते रहोगे, तब तक आपकी कुछ टाइम के लिए कदर होगी, उसके बाद आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। अगर इस क्या बोलते हैं, सुगर कोटेड स्पीचेस के साथ और झूठी चापलूसी के साथ पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करनी है तो उनको वो मुबारक हो। हमें ऐसा कोई शौक नहीं है, भारत को ऐसा कोई शौक नहीं है। हम जो कुछ भी करेंगे, हम पहले अपना देश हित देखेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि हमारी खुद के इंटरेस्ट्स क्या हैं। और अगर कल की तारीख में कश्मीर के ऊपर इंटरवेंशन तो बहुत दूर की बात है, अगर यूएस को ट्रेड डील भी हमारे साथ करनी होगी तो उसमें भी पहले भारत अपना इंटरेस्ट देखेगा, क्योंकि भारत अपने पैरों पे खड़ा है। तो लास्ट में जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि तारीफों के पुल बांधकर, चापलूसी कर कर किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को खड़ा नहीं किया जा सकता है, फॉरेन पॉलिसी को नहीं चलाया जा सकता है। उसको चलाने के लिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, अपने डिफेंस अपैरेटस को स्ट्रॉन्ग करना, अपने प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करना, उसी से ही आखिर में परमानेंट रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो यही हालत होती है जो पाकिस्तान की हो रही है। इससे उम्मीद है कि हम लोग को एक मैसेज मिल रहा होगा क्लियर कट कि हमने बिल्कुल भी इस चीज में से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि पाकिस्तान को रिलेवेंसी मिल रही है या पाकिस्तान को मौका मिल रहा है।
भाई ऐसे मौके इनको मुबारक हो। हमें हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बन रही है और अच्छी हो रही है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। और हमें जो कुछ भी आज की तारीख में वर्ल्ड में, चाहे वो वर्ल्ड की लीडिंग 2 पावर्स मान लें हम, यूएसए हो चाइना हो, हमने जो कुछ भी करना है वो अपने इंटरेस्ट को देख के करना है, अपने लॉन्ग टर्म विजन को करके देखना को ध्यान में रखते हुए करना है, ना कि चापलूसी कर कर और दूसरों को पैरों में गिर कर। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।